मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि भैया खालिद और सिद्रा कहाँ हैं? बुलाती हूँ। सिद्रा, सिद्रा, कहिए। बेटा कि नाश्ता कर लो और खालिद को भी बुलाओ। वो तो मैं ले गई थी अपने कमरे में पहले ही। कमरे में क्यों लेकर गई हो? क्योंकि हम दोनों ने ये डिसाइड किया है कि आज के बाद हम अपना नाश्ता अपने कमरे में ही करेंगे, क्योंकि इस घर में जितना हमारा हिस्सा है उसमें ही गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इस घर में तुम लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। ये घर मेरे भाई का है और मैं इसका रखवाला हूँ। जब चाहूँ तुम्हें घर से निकाल सकता हूँ। तो निकाल दे, रोका किसने आपको? सिद्रा, चुप हो जाओ और हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मैं यहाँ पे किसी से लेके नहीं खाती और ना ही किसी के टुकड़ों पे पल रही हूँ जो सबकी बातें सुनूं। और मेरी बात सुने आप, ये घर आपके भाई का है, आपका नहीं है जाती। आप कोई मालिक नहीं है इसके। आपका तो 2 कमरे का मकान है, छोटा सा। और फिर भी अगर आपको कोई मुसीबत है हम दोनों के यहाँ पे रहने से, तो हम चले जाते हैं, किसी किराए के घर में रह लेंगे, वहाँ पे भी सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। किसी के घर की रखवाली तो नहीं कर रहे होंगे। चले जाओ, रोका किसने तुम लोगों को? क्या हो गया है? क्या चल रहा है सब? अपनी बीवी को समझाओ, बहुत जबान चल निकली है इसकी। और तुम सुनो, ये जबान दराजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, समझी तुम? सिद्रा, मैंने तुम्हें कहा था कि अम्मी अब्बा को चुपचाप बताओ कि आज से हम नाश्ता अपने कमरे में करेंगे। मैं तो चुपचाप ही बता रही थी, लेकिन अब्बू जी और अम्मी जी मुझसे उलझ पड़े। अरे कोई जरूरत नहीं है अब्बू जी अम्मी जी कहने की। जी ठीक है, शकीला साहिबा और जलील साहब मुझसे उलझ पड़े। खालिद, अपनी बीवी को यहाँ से लेके जाओ। बहुत ही बदतमीज और बदलिहाज होती जा रही है ये। ओके शकीला साहिबा, मैं आज के बाद आपसे तहजीब से पेश आऊंगी। हुक्म करें, आप क्या खाना चाहती हैं? मैं तो नौकरानी हूं ना इस घर की। लेकिन आप सिर्फ मुझे बताया करें, लिख के दे दिया करें रोजाना कि आपका बाथरूम साफ करना है, किचन साफ करना है, खाने बनाने हैं, जो भी करना होगा मुझे बता दें। और जलील साहब, आप भी तो अपनी फरमाइशें अपनी नौकरानी को बता दिया करें ना। ये लड़की पसंद की थी तुमने खालिद के लिए? बच्चे इस वक्त गुस्से में हैं, इसलिए इससे बात कर रहे हैं। तो क्या करूं मैं इनके गुस्से का? जो ये चाहते हैं वो करने दूं। खालिद ने जो कहा है उस पे आज सोचिएगा। हो सकता है ज़हन में कोई बेहतर सुझाव आ जाए। ठीक है, सोचूंगा। अंबर को शक हो गया तुम पे। ये उसने तुम्हें खुद कहा? बल्कि शक क्या, उसे यकीन है कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अगली बार वो ऐसी कोई बात करे तो उसको कहना कि उसका शक बेकार है, ऐसे कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? मैं ऐसा क्यों कहूंगी? एक मिनट, तुम ये जो मेरे साथ सब कर रहे हो, ये तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो? मैंने ऐसा कब बोला? तो क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं तो सिर्फ वक्ती तौर के लिए कह रहा हूँ। तो हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? पता नहीं। मैं तिनके के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं जा रही हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? क्यों बात बात पे इतना गुस्सा आ जाता है? क्योंकि तुम ऐसी बातें करते हो। क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, और थोड़े से वक्त से मेरा मुराद है कि चंद माह। इतना इंतजार तो कर सकती हो ना मेरे लिए? हाँ ठीक है, बस चंद महीने, हाँ, इससे ज्यादा नहीं। इस टाइम में कुछ ना कुछ मैं सोच ही लूंगा। लेकिन ये जो बात बात पे तुम्हारी नाक पे गुस्सा आ जाता है, इसके बारे में क्या करें हम? क्योंकि तुम ऐसी बातें करते हो। अरे मैंने तो शुरू भी नहीं किया, वो तो तुमने स्टार्ट, मतलब मैंने, हाँ मतलब सॉरी।
अंबर, ये तुम्हारी कजन बहुत बातूनी है। हाँ, वो बहुत बोलती है, बहुत बातूनी है। और हसन से तो ऐसे बेतकल्लुफ थी जैसे उसे सदियों से जानती है। और देखो, उसके साथ भी चली गई। अम्मी, असल में उसका कोई भाई नहीं है ना। तो हसन भी उसका सगा भाई नहीं है जिसके साथ वो चली गई। अम्मी, आपको उसका यहाँ आना बुरा लग रहा है क्या? मुझे उसका हसन के साथ जाना बुरा लगा है। तो अम्मी, आप मना कर देती ना, वो नहीं जाते उसे छोड़ने। तुम्हें बुरा नहीं लगता? अम्मी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? अरे, ये घर में यूं कजना और दोस्तों को बिठा के रखना अच्छा नहीं होता। तरह तरह की बातें होती हैं। अम्मी, सहर ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत समझदार लड़की है। मैं जो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ वो तुम क्यों नहीं समझ रही? हालवन 7 साल बाद आई हो वापस पाकिस्तान। जी भाई, ऐसा ही है। और अब भी ना जाने कितने साल गुजर जाते अगर मैं इसरार करके ना बुलाती आपको। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम मुना, तुमने इतना इसरार किया और मैंने अपना माइंड मेकअप किया और सोचा चलो मैं भी अपने बेटे के साथ जाके सबको मिला। बहुत अच्छा किया। वो आखिर सीक्रेट क्या है? आप तो दिन ब दिन और यंग दिखना शुरू हो गई है। थैंक्स मेरा बच्चा, तुम भी तो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही हो। तुम कैसी हो राबिया? जी बाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सहर नजर नहीं आ रही, वो नहीं आएगी मुझसे मिलने? जी बाजी, वो तैयार हो रही है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। सहर, सहर, उठो बेटा। सहर, क्या हो गया अम्मी? खतीजा बाजी आ गई हैं। तो मैं क्या करूं? वो तुम्हें बुला रही है, मैं बहाना करके आई हूँ कि तुम तैयार हो रही हो। मुझे नहीं मिलना उनसे। ऐसे नहीं कहते, उन्होंने पूछा है तुम्हारा। चलो उठो, शाबाश। अम्मी, आप क्या चाहती हैं? क्यों आप मुझे उनसे बदतमीजी करने के लिए मजबूर कर रही हैं? अगर आपने उनकी जी हजूरी करनी है ना तो आप करें, लेकिन प्लीज मुझे बार बार मत बोलिए। सोने दे मुझे। अच्छा भाई, मेरी तो तौबा है, मैं आइंदा तुम्हें कुछ कह दूं।